सेम वहां पे भी यही चल रहा है, वहां पे भी क्वेश्चंस होते हैं और वहां पे भी मैं क्वेश्चंस के थ्रू ही रिवीजन कराती हूँ। अगर आपको लगता है आपने उनमें से कोई पहले चैप्टर पढ़ा हुआ है और वो काम मतलब लाइक चल जाएगा उससे, देन आप बिल्कुल जा सकते हो। बट अगर आपको लग रहा है कि 12th भी अभी हमारी स्ट्रोंग नहीं है, उसमें भी लाइक प्रॉब्लम्स हैं, नहीं हो रही है, तो फिर उस केस में आपको अभी अपना 12th ही करो, दिसंबर तक आप अपना 12th ही करो। जो जनवरी का थोड़ा बहुत आपको टाइम मिलेगा उसमें आप 11th के कर लेना। सेम मैं भी आप लोगों को 3 करवाऊंगी 11th के चैप्टर। पीरियोडिक टेबल हो गया, आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, ठीक है। तो इन चैप्टर्स को मिला के आपके अगर आप ढंग से कर लेते तो 2-3 सवाल आप बना लोगे पेपर में, ठीक है। तो हम लोग लेंगे, लेकिन उसके लिए भी वही है, आपको वो चैप्टर पहले थोड़ा बहुत आना चाहिए। और मैंने शायद आप लोगों को ग्रेड 11 टेस्ट प्रिपरेशन प्लान भी एक दिया हुआ था जब स्टार्टिंग में अपनी क्लासेस स्टार्ट हुई थी, तब मैंने आप लोगों को कहा था ये पढ़ना स्टार्ट की, जैसे जीओसी है, ठीक है। अब वही है सारा, आप पहले 12th कर लो अच्छे से, और 12th में और पेपर में भी ट्राई किया करो कि 12th के क्वेश्चन गलत ना हो। जो आप कर रहे हो 12th के क्वेश्चन वो ट्राई करो कि गलत ना हो, और देन स्कोर विल डेफिनेटली इम्प्रूव, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो आज हम ना ऑर्गेनिक स्टार्ट कर रहे हैं 12th की, हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन से। मैंने इसका हाइलाइट्स भी भेज दिया है, मैंने इसके असाइनमेंट भी इसका भेज दिया है। तो आप लोगों के पास ये टाइम है, एक ही लेक्चर मैंने हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन को दिया है। तो टाइम को ध्यान में रखते हुए मैंने टाइम बेसिकली डिवाइड किया है, कितना टाइम कौन से चैप्टर को देना है, राइट। तो इस चैप्टर को एक ही दिन मिलेगा, यानी कि आज का दिन। तो नेक्स्ट फिर ट्यूसडे को हम लोग अल्कोहल फिनोल करेंगे, ठीक है। सो इसका भी सेम वही फंडा रहेगा, रिवीजन थ्रू क्वेश्चन सॉल्विंग। और इसमें मैं जो बता देती हूँ आपको, जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहां से, वो इन टॉपिक से पूछे जाते हैं। जितनी भी नेम रिएक्शन है इस चैप्टर में वो आपको आनी चाहिए, जैसे स्वार्ट्ज रिएक्शन है, फिंकलस्टीन रिएक्शन है, सैंडमेयर रिएक्शन है, गेटरमैन रिएक्शन है ना, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन है, वो सब आप लोगों को आनी चाहिए। SN1 SN2 रिएक्शन आनी चाहिए। इसके जो भी मैंने क्लास में जितना मैंने कंटेंट आपको डिलीवर किया है विद अलोंग विद क्वेश्चन प्रैक्टिस, वो सब आपको आना चाहिए। एलिमिनेशन में आपको E1 और E2 आना चाहिए, बहुत अच्छे ढंग से आना चाहिए, ठीक है। धनंजय नहीं आया क्या? धनंजय और हम यहीं पे हो। ओके, अब्दुल्ला भी आ गया, ठीक है। और एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये 4 टॉपिक हैं जो बेसिकली आप लोगों को आज मतलब करने ही करने हैं, लाइक मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, अब्दुल्ला जो अब्दुल्ला ने एक क्वेश्चन पूछा था कल वाले, उसमें ग्राफ वाला क्वेश्चन था, राइट। तभी मैंने पूछा अब्दुल्ला है क्या, उसी का ही नाम सोच के याद आया। अपना एक क्वेश्चन था काइनेटिक एनर्जी वाला, राइट। काइनेटिक यस एनर्जी मैम। से रिलेटेड मतलब कुछ सवाल था जहां पे अपना ऑप्शन ये वाला सही था, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस इंटेंसिटी का ग्राफ इस तरीके से आता, बिकॉज वो डिपेंड नहीं कर रहा था। एक और ग्राफ था जहाँ पे अब्दुल्ला तुमने पूछा भी था, सरफेस एरिया ऑफ मेटल, ठीक है। तो उसमें मैंने जब बाद में जाके देखा तो मेरे को कहीं पे भी नहीं दिखा था कि डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी सरफेस एरिया ऑफ मेटल पे डिपेंड करती है। सरफेस, मैं सबको बता रही हूँ, सरफेस एरिया मेटल का कितना है वो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो जो उसका ग्राफ था ना ये वाला, ये बता रहा था कि सरफेस एरिया आप मेटल का बढ़ाते रहो, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। आपका जो ये डी वाला ग्राफ था वो भी सही था, वो भी सही था। ये आपको बहुत ज्यादा बुक्स में भी नहीं मिलेगा, बट यस एनसीईआरटी में नहीं है ये, बट ये वाला ग्राफ भी आप लोगों का सही था। तो आपका ए वाला भी सही था और डी वाला भी सही था, लेकिन जो आपका पेपर में आंसर की था उसमें आपको ए मार्क किया हुआ था, या तो उन्होंने कुछ लाइक मिस प्रिंट कुछ और लिखना चाहते हो, कुछ और दे दिया हो। तो जिसने डी भी लगाया था ना, तो उसका ठीक है, वो अपने आप को +5 दे सकता है कल के टेस्ट में। बट जेई में ऐसा नहीं होगा कि ये वाली एरर हो जाए, और अगर मान लो हो जाती है एरर तो वो आपको बोनस दे देगा, राइट। लेकिन
ये आप ध्यान रखिएगा, वहां पे जहाँ पे भी आपने अपने मिस्टेक्स लिखी होंगी तो प्लीज उसको वहां पे लिख लेना। तो जो डी करके आया था उसका भी ठीक था, और जो ए करके आया था वो भी ठीक था, राइट। चलिए, चलो एक चीज हो गई कंप्लीट, दूर हो गई। चलो नेक्स्ट हम इसी से ही चलते हैं। तो ये वाले टॉपिक्स हैं जो आप लोगों को करने ही करने हैं, छोड़ने नहीं है। अब मैं चल रही हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ये वही क्वेश्चन है जो आपके असाइनमेंट में है, आपको वही काम करना है। जो मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ उन्हीं को दोबारा रीअटेम्प्ट करना है, और जो वर्कशीट है उसको जरूर देख लेना है आपको कि सारे क्वेश्चंस आपसे हो गए हैं या नहीं हुए हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले मैं बात करूंगी, जिसको आता है बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को कॉन्सेप्ट सीखना है यहाँ पे, क्योंकि कॉन्सेप्ट सीखना बहुत जरूरी है। देखो, सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, साइक्लोपेंटाइल क्लोराइड दिया हुआ है, और यहाँ पे इन्होंने डाला हुआ है Mg इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो अगर आपको बेटा कहीं पे भी दिख गया है एल्काइल हैलाइड या एराइल हैलाइड दिख गया है, और वहां पे उन्होंने डाला हुआ है मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो वो क्या होगी, अपनी प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, कार्बन और क्लोरीन के बीच में क्या लगा देना है, मैग्नीशियम लगा देना है, राइट। और मैंने तुम्हें क्या बोला था कि जो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है RMgX, यहाँ पे जो R है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव करता है और बेस की तरह भी बिहेव करता है। ये तुम्हारे पेपर में भी आया है, कोई भी ऐसा मॉक टेस्ट नहीं है जहां पे ग्रिग्नार्ड से रिलेटेड सवाल नहीं आया है, राइट। तो आपका जो बेस है, बेस की तरह कब बिहेव करेगा, जब उसको कोई एसिडिक प्रोटोन मिल रहा है। वो प्रोटोन हो सकता है sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ जुड़ा हो, या हो सकता है कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा हो, और भी पॉसिबिलिटीज मैंने आप लोगों को बताई थी। मेन आप ये ध्यान रखो, बाकी नोट्स में जब आप रिवाइज करोगे तो आप कर लेना, अगर आपको लग रहा है ये टॉपिक आपको नहीं आता है, ठीक है। अब मुझे क्या दिया हुआ है, इथेनॉल दिया हुआ है। इथेनॉल में देखो ऑक्सीजन के साथ है ना हाइड्रोजन, तो जो ये वाला पार्ट है जो बेसिकली न्यूक्लियोफाइल की तरह भी, सॉरी बेस की तरह काम करेगा, और ये H+ ले लेगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, साइक्लोपेंटेन बन जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो आएगा वो ऑप्शन नंबर ए आएगा हमारे पास, क्लियर है। अगर कहीं पे एसिडिक प्रोटोन नहीं है देन फिर वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। अब न्यूक्लियोफाइल की तरह हमने, याद करो, हमने कार्बोनिल कंपाउंड्स में रिएक्शन देखी थी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखी थी, याद है तुम लोगों को, एल्डिहाइड कीटोन, एस्टर, है ना, इन सब के साथ देखी थी। साइनाइड के साथ रिएक्शन देखी थी हमने, ठीक है। CO2 के साथ अभी कल तुम्हारे पेपर में भी आई हुई थी, एसिड बन रहा था। तो ये जो है आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। हो गया। तो प्लीज जो बच्चे क्लास अटेंड करने के लिए इंटरेस्टेड हैं केमिस्ट्री की, तो बेटा प्लीज लेट मत आओ, है ना। 9 मिनट्स बहुत लेट हो आप लोग पंचुअल ही नहीं रहोगे तो फिर कैसे बनेगी बात। हाँ जी, बोलो, जिसने हैंड रेस किया है। मैम ये लास्ट वाला स्टेप मैम दोबारा बता दीजिए। कौन सा बेटा, जो ये वाला किया मैंने अल्कोहल के साथ। यस मैम। देखो अंशुमन, जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो पढ़ना है बेटा जरूर। तो यहाँ पे जो बेसिकली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो बेस की तरह भी काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह भी कर सकता है, डिपेंड करता है कि आपको दिया क्या हुआ है। क्योंकि यहाँ पे बेटा अल्कोहल दिया हुआ है, और अल्कोहल के में जो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है, दिस इज एसिडिक प्रोटोन, मतलब इतना एसिडिक है कि जो ये यहाँ पे आपको पता है कार्बन और मैग्नीशियम में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो ये क्या करने वाला है, इस H+ पे अटैक करने वाला है, तो ये H+ ले लेगा। तो फाइनली जो हमारा मेन प्रोडक्ट है वो क्या बन जाएगा, साइक्लोपेंटेन बन जाएगा, और उसके अलावा जो साइड प्रोडक्ट बनेगा वो ये रह जाएगा। ये हमें लेना देना नहीं है, राइट। तो इसलिए ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। हाँ, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है डिटेल में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो आप पढ़ लीजिएगा, आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ गिवन क्लोराइड्स विद एसीटेट इन एसिटिक एसिड। एसीटेट क्या होता है बच्चों, एसीटेट क्या होता है, RCOO नेगेटिव, यही होता है, या मैं बोलूं CH3CO नेगेटिव, ठीक है। इन एसिटिक एसिड, बोलो क्या कहते हो। अब एसिटिक एसिड कैसा सोलवेंट है, पोलर प्रोटिक है, यस और नो।
यस मैम। यस मैम। यस अच्छा, अब तुम्हें ध्यान से देखना है, इनकी रिएक्टिविटी बतानी है। तो अगर रिएक्टिविटी बतानी है तो कैसे, क्या ध्यान में आएगा, कौन सी रिएक्शन होगी यहाँ पे? मैम SN1 वेरी गुड मेरा बेटा, पोलर Yes, ma'am. सॉल्वेंट में SN1 रिएक्शन फेवर होती है। यानी कि तुम लोगों को क्या करना है, सब में Cl को बाहर निकाल के कार्बोकेटाइन बनाना है एंड चेक करना है विच कार्बोकेटाइन इज स्टेबल। जो कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। कृतिका, तुम्हें बहुत इंप्रूवमेंट मैंने देखने को देखी है पिछले कुछ दिनों में, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, चलिए आइए, तो हमें यही देखना है। आइए, तो मैं कोई भी ऑप्शन ले लेती हूँ, मान लो मैं ए ले लेती हूँ, और सब में मैं क्या करूंगी, Cl को बाहर निकालूंगी, है ना, क्या कहते हो? हाँ मैम, बाहर निकाल दो, तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन जाएगा। ध्यान रखना, रीअरेंजमेंट के बारे में मत सोचना, जो पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी है उसके बेसिस पे रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताओगे। ठीक है, यहाँ पे ये बन गया और यहाँ पे ये बन गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। देखो भाई, जो फर्स्ट वाला है आपका, इसमें क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रही है। देखो भाई, क्या कहते हो? ठीक है, और रेजोनेंस होने के बाद जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, देखो। और वो देखो ना, हाइपर कंजुगेशन से भी बेसिकली स्टेबलाइज हो रहा है। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हो मैम, यहाँ पे आपका रेजोनेंस भी लग रहा है और दो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन भी है, राइट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखना एक बार, ये भी हाइपर कंजुगे सॉरी रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक ही अल्फा एच है, तो कौन से वाला जीत गया, पहले वाले का ज्यादा होगा दूसरे वाले से, क्या करते हो, है ना। अब यहाँ पे देखो, इन दोनों में ध्यान से देखो, कोई रेजोनेंस नहीं है, सबको दिखाई दे रहा है, कोई रेजोनेंस यहाँ पे नहीं है। तो आप लोगों को पता है, सबसे पहले आप एरोमेटिक वाले फैक्टर को डोमिनेटिंग मानते हो, यस और नो? फिलहाल यहाँ पे एरोमेटिक तो कोई बन नहीं रहा है। फिर उसके बाद आपका रेजोनेंस आता है, या मेसोमेरिक इफेक्ट बोल दो, रेजोनेंस इफेक्ट। उसके बाद अपना आता है हाइपर कंजुगेशन, और लास्ट में क्या आता है बेटा, इंडक्टिव। ये बात सबको याद रखनी है, कोई तुमसे रात दिन में सपने में कहीं भी पूछे तो तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा पेपर में 4 नंबर का सवाल बन जाए। मैं गारंटी देती हूँ, हर एक शिफ्ट में ऐसा एक सवाल तुम्हें जरूर मिलेगा जहां पे ये तुम्हें सोचना पड़ेगा। ठीक है, आइए, ऑल राइट। उसके बाद हम आगे चलते हैं। चलो, ये हो गया, मतलब ये पता चल गया कि ये दोनों तो आगे ही रहेंगे, अब इन दोनों का देखते हैं। अब देखो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने, 2, और ये 2 कितने हो गए सुखजीत, अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे तो एक ही है, बोलो क्या कहते हो? यस मैम। ठीक है, तो कैसे देखते हैं अल्फा हाइड्रोजन, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ वाले कार्बन पे देखो, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, तो कौन सा जीत गया, ये वाला जीत गया। या फिर अगर आप ऐसे देख लो कि मैम ये सेकेंडरी डिग्री कार्बोकेटाइन है और ये प्राइमरी डिग्री कार्बोकेटाइन है ना, तो यानी कि हमारा ऑप्शन ए ही फिर तो सही बैठ रहा है। देखो ध्यान से सारे बच्चे, ऑप्शन ए ही सही बैठ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो कहीं पे भी, यहाँ पे देखो ये वाला ज्यादा स्टेबल बता रखा है, विच इज रॉन्ग। यहाँ पे ये वाला स्टेबल बता रखा है, ठीक है, ये स्टेबल होगा, लेकिन इसके बाद देखो ये वाला बता रखा है, विच इज रॉन्ग, है ना। तो रेजोनेंस वाले फैक्टर को हमें पहले देखना है। तो इस क्वेश्चन से तुमने क्या समझा, इस क्वेश्चन में ये समझा, अगर तुम्हारे पास ऐसा क्वेश्चन आता है कि फलाने की रिएक्टिविटी बता दो, कोई सॉल्वेंट तुम्हें दे रखा होगा, एसिटिक एसिड या फिर वाटर, कोई भी पोलर प्रोटिक एल्कोहल, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, तो समझ जाना वो वहां पे SN1 का रेट पूछना चाह रहा है। ठीक है, और SN1 रिएक्शन को हम सोल्वोलिसिस रिएक्शन भी बोलते हैं। यस अब्दुल्ला, टेल मी। मैम फर्स्ट एंड थर्ड का कंपैरिजन एक बार आप बता दोगे? फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और ये थर्ड, ये यस मैम। बेटा फर्स्ट वाले में तो रेजोनेंस हो रही है, थर्ड वाले में तो रेजोनेंस ही नहीं हो रही है, देखो। ओके मैम, मैंने देखा नहीं था, सॉरी। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। किसी को पहले 2 क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो पूछो मेरे से। हो गया, सुखजीत हो जाएगा, दिव्या हो जाएगा क्या, हरमीत, कृतिका, सुहानी, श्रुति? यस मैम। वेरी
मैं फिर बोल रही हूँ, तुम्हें यहाँ पे मुझे अपना समझना होगा, जो डाउट आएगा प्लीज पूछना, अपने अंदर तुम लोगे तो फिर वो तुम्हारी दिक्कत होगी, राइट? तुम्हें ही प्रॉब्लम होगी, आगे जाके मेरे क्या, मैं तो पढ़ा के चली जाऊंगी। तो इसीलिए मन में अगर डाउट आ रहा है तो प्लीज पूछ लेना। ये नहीं होना चाहिए कि भूल गए मैम, पता नहीं क्या ही बता दिया आपने, चलो ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। हाँ धनंजय बोलो। मैम मेरे को ये एसिडिक हाइड्रोजन किधर किधर होता है मैम, ये बता दोगे एक बार आप? देखो एसिडिक हाइड्रोजन आपका इसमें ग्रिग्नार्ड रीजन में पूछ रहे हो आप, या मैम जैसे कहीं भी एसिडिक ओवरऑल हाइड्रोजन निकालते ऑर्गेनिक में? हैं। हाँ यस मैम, ऑर्गेनिक में मतलब। देखो, जब भी हमारी बात आती है ना एसिडिक करेक्टर की, है ना, बेसिक करेक्टर की, तो देखो एसिडिक करेक्टर में हमेशा आपको ये ध्यान रखना होता है, वो आपको बताएगा कि इसका एसिडिक करेक्टर बता दो, और वहां पे आपको दिख जाएगा कि ये हाइड्रोजन निकलेगा। तो जहां पे भी आपको हाइड्रोजन जब आप निकालोगे H+ की फॉर्म में निकालोगे, तो नो डाउट स्पीसीज पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर H+ निकलेगा तो नेगेटिव चार्ज छोड़ के जाएगा। तो आप वो नेगेटिव चार्ज को देखो, वो स्टेबलाइज है या नहीं। अब एक बात बताओ, नेगेटिव चार्ज को कौन कौन स्टेबलाइज कर सकता है? हो सकता है कि वहां पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओ जो अपना -M और -I लगा रहा हो, यस और नो? हो सकता है कि वो नेगेटिव चार्ज क्रिएट करने के बाद एरोमेटिक स्पीसीज बन रहा हो, यस और नो? यस मैम। इस तरीके से हम देखते हैं। मैं आप देखते हैं, शायद मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन डाले भी हैं, देखते हैं। नहीं तो मैं तुम लोगों को जीओसी का लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगी, जो दूसरा बैच है उसमें मैं जीओसी ही स्टार्ट करवाऊंगी। तो उसको मैंने दिए हैं, 2-3 लेक्चर दिए हैं जीओसी के, तो वो मैं रिकॉर्डिंग आप लोगों के ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी, ठीक है? अगर किसी को जीओसी का देखना है, फटाफट तुम 1.5x की स्पीड पे चला लेना, ठीक है? और उसको अगर देखना चाहते हो तो देख लेना, राइट? चलिए यस ठीक है, आगे चलते हैं। और आज तुम लोगों की 9 बजे कोई क्लास है? 9 बजे? यस मैम Yes, फिजिक्स ma'am. मैम फिजिक्स अच्छा, नहीं तो मैं लिंक दे देती तुम लोगों को ना 9 बजे की। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे आते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पे समझाती हुई जाऊंगी, टेंशन मत लो। ये देखो अब कैसा क्वेश्चन आया है, इन द गिवन रिएक्शन सीक्वेंस द मेजर प्रोडक्ट। क्या तुम मुझे ये बताओ, क्या ये रिएक्शन सीक्वेंस वाले सवाल आ रहे हैं बार 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 बार? Yes, यस ma'am. मैम यस मैम यानी कि रिएक्शन सीक्वेंस वाले सवाल करने के लिए हमें किसके बारे में पता होना चाहिए? जो ये रिएजेंट दिए हुए हैं इनके फंक्शन पता होना चाहिए, मतलब इनका क्या रोल है, इनका क्या काम है, वो मालूम होना चाहिए, राइट? अब देखते हैं, सबसे पहले तुम्हें दिया हुआ है C8H10। जब भी तुम्हारे पास, ध्यान से सुन लो, ये कुछ बातें नोट डाउन करने लायक होती है। जब भी तुम्हें ऐसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हो और आपको नहीं पता इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सबसे पहले इसमें क्या निकालते हैं हम? वो डीबी निकालते हैं। वेरी गुड, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, सबसे पहले वो निकालते हैं। तो यहाँ पे कार्बन कितने हैं? 8 हैं। तो हम क्या करते हैं? C+1 8+1 करते हैं, माइनस हाइड्रोजन कितने हैं? 10, तो H/2 करते हैं। तो यहाँ पे कितना है हमारा? 10। तो ये कितना हो जाएगा? 9 - 5 4, ठीक है? और जब भी बेटा तुम्हारा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 आया, इसका मतलब क्या होगा? वहां पे क्या होगा? या तो 4 डबल बॉन्ड। ये 3 पाई बॉन्ड, एक रिंग होगी, ठीक है? इस तरीके से, क्योंकि अगर एक आता है आपका डीबी ही, एक 1 आता है, तो इसका मतलब है या तो 1 एक पाई बॉन्ड है या एक रिंग है। अगर 2 आता है तो 2 पाई बॉन्ड है या 2 रिंग है, या 1 पाई बॉन्ड है एक रिंग है, राइट? इसका मतलब ये होता है। तो जब भी तुम्हारा डीबी 4 या 4 से ज्यादा आ रहा है, तो समझ लेना कि एक एरोमेटिक रिंग तो वहां पे है ही है। समझ रहे हो ये मेरी बात? यस मैम अब देखो यहाँ पे 4 है, 4 कैसे? 1 2 3, 3 पाई बॉन्ड और एक ये वाली रिंग हो गई, डीबीई 4 हो गई, राइट? मतलब और कोई डबल बॉन्ड अब और कोई नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं? 8 है। ये कितने बनाए मैंने? 6 बनाए। कार्बन कितने? 8, मैंने कितने बनाए? 6, यानी कि 2 कार्बन और हैं। जरा ऑप्शन को देखोगे तुम, ऑप्शन में देखो ना, जो 2 कार्बन है वो पक्का साथ लगे होंगे, यस और नो? बस क्या बन गया? Yes, ma'am. अब हाइड्रोजन टोटल 10 है, तो 1 2 3 4 5,
तो ये क्या हो जाएंगे 6 7 8 9 10, क्योंकि कोई और डबल बॉन्ड तो है ही नहीं, मतलब सिंगल बॉन्ड ही रहा होगा, तो हाइड्रोजन के साथ वैलेंसी पूरी कर दो। क्या ये समझ में आया कि जो हमारा C8H10 है वो यही है? ठीक है। Yes, sir. अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे मैम, आगे तो यहाँ पे हमें ये नाइट्रेशन करवाई है, नाइट्रेशन ही है, नाइट्रेटिंग मिक्सचर है ये HNO3 और H2SO4 वाला। इससे हमें क्या मिलता है? NO2 प्लस मिलता है इलेक्ट्रोफाइल। अब आप लोगों को पता है जो एल्काइल वाला ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है वो किस पे अटैक करेगा, या तो ऑर्थो पे करेगा या फिर पैरा पे करेगा। तो तुम दोनों बना लो, मैं इसको हटा दूं, मैं एक बार इसको हटा देती हूँ, ठीक है। चलो, तो अपने पास ये बना, एक ऑर्थो वाला बना लो और एक पैरा वाला बना लो। वैसे मेजर पूछा है तो हम पैरा वाला बना लेते हैं, ठीक है। चलो मैम, अब उसके बाद देखो ये बन गया हमारा ए बेटा। उसके बाद यहाँ पे डाला है ब्रोमीन और हीट किया है। अब क्या करोगे? क्या तुम ऑर्थो पे ब्रोमीन लगाओगे? नहीं मैम, तुम्हें याद है मैंने तुम लोगों को बताया था, पढ़ के आना जरूर, ऑर्गेनिक को पढ़ना स्टार्ट करो ताकि तुम्हें कॉन्सेप्ट ध्यान में आए कि ये मैम ने कराया था। ब्रोमीन के साथ अगर सनलाइट दी हो, सनलाइट की प्रेजेंस में, या फिर हीट कर रखा हो, या फिर इसकी जगह NBS दिया हो विच इज एन ब्रोमोसक्सीनामाइड, तो ये क्या होते हैं? ब्रोमीन रेडिकल के सोर्स होते हैं। बताया था मैंने, कल पेपर में भी आया था। तो इसमें क्या होता है? बेंजाइलिक और एलाइलिक हेलोजिनेशन होती है। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है बेंजाइलिक कार्बन, ये रहा बेंजाइलिक कार्बन। तो यहाँ पे इस H को हटा के क्या लगा दोगे? Br लगा दोगे, ब्रोमीन लगा दोगे, राइट। और नीचे आ जाएगा NO2, खत्म कहानी। ये हो गया B। अब यहाँ पे क्या डाला है? अल्कोहलिक KOH डाला। तो अल्कोहलिक KOH सबको पता है क्या करता है? बेस की तरह काम करता है, E2 एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन नहीं, E2 एलिमिनेशन करवाता है। ये बहुत पॉपुलर रिएजेंट है, E2 एलिमिनेशन है। तो क्या होगा? E2 एलिमिनेशन करवा दो, निकल गया, है ना। बीटा से हाइड्रोजन निकलता है ना, तो बस निकाल दो। तो कौन सा आंसर आ जाएगा? ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, ये 2022 में आया था ये वाला क्वेश्चन। पहले तो आपको कंपाउंड पता होना चाहिए, फिर नाइट्रेशन, फिर आपको लाइक Br2 का रोल पता होना चाहिए, और ऐसे बेटा कम से कम 3 से 4 सवाल तुम्हें पेपर में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो अगर हम ये सोचे कि हम नहीं करके जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन, तो फिर वो तुम सोच लो 3-4 क्वेश्चन तुम्हारे हाथ से निकल चुके हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, आपको रिएजेंट का फंक्शन पता होना चाहिए। मैं आपको सारी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी, लेकिन एक बार तुम ऑर्गेनिक पढ़ लो, मैं तुम्हारे को रिएजेंट की भी PDF दे दूंगी सारी, ठीक है। कुछ उस बैचेस की रिकॉर्डिंग्स भी हैं, लेकिन वो फायदा तब है जब आप लोगों के पास तो पहले बात टाइम हो उसको करने का, राइट। टाइम हो, पता चले यहाँ पे ही नहीं हो रही है, यहाँ की चीजें नहीं हो रही और मैं वो पकड़ा दूं, तो फिर ये तो वो होगा। इसीलिए मैंने आपके ऊपर छोड़ा, आप अच्छे से कर लो। तुम्हें जब भी तुम्हें ये लगे कि मैम हमें वो रिकॉर्डिंग आप प्रोवाइड कर दो, मैं तुम्हें दे दूंगी, नो प्रॉब्लम। या मैं उस बैच की शीट का ही लिंक तुम्हें दे दूंगी, तुम्हें जो लग रहा है तुम देख सकते हो, लेकिन मेक श्योर जो मैं करा रही हूँ पहले वो आना चाहिए तुम्हें, ठीक है। चलिए आइए ये वाला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे देखो क्या बोला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज इनएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। SN1 के लिए कौन, अच्छा टुवर्ड्स SN1 कौन इनएक्टिव है, मतलब SN1 कौन नहीं देगा, ये अपने को चेक करना है। तो अगर मैं A वाला देखूं बच्चों, तो A में जब मैं Cl को भगाऊंगी तो मेरे पास ये टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन बनेगा। मैम ये तो बहुत ज्यादा स्टेबल है, क्यों? क्योंकि 9 हाइड्रोजन है, तो ये तो जाएगा मैम SN1 में, क्योंकि टर्शरी डिग्री बन रहा है। अगर यहाँ पे जाऊंगी तो मैं Cl को भगाऊंगी तो मैम ये अलाइलिक कार्बोकेटाइन बन रहा है विच इज रेजोनेंस स्टेबलाइज, तो मैम ये भी जाएगा। ये वाला देखो D वाला,
मैम ये भी क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है। मैम ये देखो, ये कौन सा याद है, ब्रिज हेड पोजीशन, ये वाली, Yes. ये वाली। यहाँ पे कार्बोकेटाइन बेशक यहाँ पे आए, कार्बोकेटाइन इधर देखो यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, स्टेबल नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमें क्या चाहिए कार्बोकेटाइन में, sp2 होना चाहिए, राइट, जबकि sp2 नहीं अटेन कर पाता है ड्यू टू स्ट्रेन। ठीक है, रिंग में स्ट्रेन है, इसलिए ये sp2 जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है उसको अचीव नहीं कर पाता है, इसलिए यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो पाती है। तो ध्यान रखना, कार्बोकेटाइन यहाँ पे नहीं बनेगा। ठीक है जी, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे स्टेबल नहीं है, तो जो सी है इसका आंसर वही क्या है, एकदम करेक्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, कंसिडरिंग द अबव रिएक्शन ए एंड बी बताना रिस्पेक्टिवली, मतलब पहले ए बताना है फिर बी। तो बेटा देखो, जब तुम NaCN डाल रहे हो तो बी बन रहा है, जब तुम AgCN डाल रहे हो तो ए बन रहा है, कुछ कुछ नीचे दिया भी हुआ है सॉल्वेंट वगैरह। तो ये तो अपना फेवरेट सवाल है, एनसीईआरटी में से मैंने तुम्हें आज बोला भी है, 70% एनसीईआरटी में से ही आएगी ऑर्गेनिक। तो NaCN आपका क्या होता है बेटा, आयनिक कंपाउंड होता है। कौन सा कंपाउंड होता है, आयनिक कंपाउंड होता है। अब यहाँ पे नाइट्रोजन भी अटैक कर सकता है, नाइट्रोजन के लोन पर कार्बन भी जा सकता है ना, इनको क्या बोलते हैं हम, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। लेकिन कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से कम है, तो जो कार्बन होता है वो बेटर डोनर होता है नाइट्रोजन से। ठीक है, यस मैम। तो यही जाके अटैक करेगा, SN2 रिएक्शन होती है, तो यहाँ पे साइनाइड बनेगा। जबकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो कार्बन जो है उसके 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट उसका कंप्लीट है, Ag और कार्बन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, तो यहाँ पे हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है, नाइट्रोजन के लोन पर ही अटैक करेंगे। तो यहाँ पे क्या बनता है, आइसोसाइनाइड यहाँ पे बनता है। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, क्योंकि पहले आपको ए बताना था फिर आपको बी बताना था, तो ये यहाँ पे ना गलतियां हो सकती हैं आप लोगों से, तो ध्यान रखिएगा, ए और बी रिस्पेक्टिवली, मतलब ए पहले ए बताना है फिर बी बताना है। ठीक है, और हाँ एक और चीज, इसका मतलब ये भी जो ऑप्शन में पहला लिखा हुआ है वो ए ही है, और जो दूसरा लिखा हुआ है वो ऑप्शन में बी है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर मार्क करके आना है। ठीक है, ये सिंपल एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल से क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। आपको पूछा है ए और बी क्या बनेगा। देखो HBr है, ऑप्शन भी देख सकते हो आप इसके, ये देखो पहले में HBr डाला हुआ है, दूसरे में भी HBr डाला हुआ है, ध्यान से देख लो एक बार क्वेश्चन को देखो, और ये ऑप्शन है तुम्हारे, ध्यान से देखो, घबराना नहीं होता है ऐसे क्वेश्चन को देख के। ठीक है, तो क्या होगा ध्यान से देखना एक बार। अब HBr है, अब वो तुम्हें ये तो पता चल गया कि मैम OH को हटके Br आएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस, दिख रहा है सबको। यस लेकिन Br दोनों जगह आएगा या एक जगह आएगा, ये हमें देखना है, कौन सी वाली जगह आएगा, नीचे वाली पे या ऊपर वाली पे। नाम नीचे आएगा। वाली भी क्या मनदीप, ऊपर। ऊपर क्यों आएगा, अब नीचे आएगा। नीचे वाली पे आएगा नीचे वाली पे, ऊपर पे क्यों नहीं आएगा मनदीप। क्योंकि बेंजीन रिंग के साथ लगा हुआ है ना। हाँ, इसका रीजन और क्या बोलोगे, देखो अगर तुम HBr से H+ लोगे और तुम यहाँ पे वोटर बना लोगे, ठीक है, तो यहाँ से मान लो तुम इसको निकाल दोगे वोटर को, विच इज अ गुड लिविंग ग्रुप, तो यहाँ पे देखो ना sp2 कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है, विच इज रॉन्ग, बेंजीन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता है, तो ये वाला H नहीं निकलेगा। ध्यान रखना, बेंजीन के साथ हेलोजन लगा हुआ है डायरेक्ट, है ना, या ये OH है, तो वो ध्यान रखना जब भी कार्बोकेटाइन बना रहे हो तो वो स्टेबल नहीं होता है, तो ये OH वैसे का वैसे ही रहेगा। यहाँ से जब वोटर निकलेगा ये स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, क्योंकि देखो ना रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है,
तो इसीलिए यहाँ OH को हटके क्या आ जाएगा, अपना Br आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ये वाला तो हटेगा नहीं, यहाँ पे क्या होगा, ये वैसे ईथर की रिएक्शन है, वैसे मैंने ये क्वेश्चन यहाँ दे दिया, बाकी ईथर की रिएक्शन है। अगर तुम ध्यान से देखो तो सबसे पहले तो यहाँ से जो H+ आएगा प्रोटोनेशन होगी, देखो उसके बाद Br नेगेटिव। अब देखो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है ना, उस चार्ज को खत्म करना है, या तो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा या ऐसे ब्रेक होगा, ऊपर की साइड हो नहीं सकता क्योंकि वही बेंजीन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज विच इज नॉट स्टेबल, तो यहीं से ही होगा, पीछे से Br नेगेटिव अटैक करेगा, तो SN2 टाइप की रिएक्शन है ये। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH जहां था वहीं रहेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा OH, और साइड में क्या निकल जाएगा, मिथाइल ब्रोमाइड निकल जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं है क्या कोई ऑप्शन ऐसा। यहाँ पे देखो Br लगा रखा है, गलत। ऑप्शन डी। यहाँ मैम पे ये भी गलत, OHCH2Br ये बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट हो जाएगा। कर लोगे? मैम यस हाँ मैम। जी, मैम एक बस दिखाना डाउट है कुछ। हाँ मैम यहाँ पे CH3Br निकला क्यों? क्यों निकलेगा, ईथर की रिएक्शन है इसलिए निकलेगा। ईथर वाली सही रिएक्शन है ना, ईथर में हम लोग क्या कराते हैं, जैसे यहाँ पे प्रोटोनेशन हुआ, ये अपना चार्ज न्यूट्रलाइज करेगा धनंजय, तो अगर अपना चार्ज जी न्यूट्रलाइज करेगा तो ये बॉन्ड यहीं से ब्रेक होगा, क्योंकि ऊपर से तो तुम करा नहीं सकते क्योंकि फिर फिनाइल पे पॉजिटिव आ जाएगा विच इज नॉट स्टेबल। तो जैसे ही यहाँ पे निकल रहा है ये, तो कार्बन पे इस पे क्या आ रहा है पॉजिटिव, पीछे से Br नेगेटिव अटैक करेगा। जी मैम। ईथर वाली रिएक्शन है बच्चों, ये ईथर में पढ़ी थी अपन लोगों ने। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या आएगा, ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7, जो मैंने आप लोगों को फ्रिक्वेंटली आस्क्ड जेई क्वेश्चंस बोले हैं फर्स्ट स्लाइड पे, तुम नोटिस करो सारे क्वेश्चन उसी से ही रिलेटेड है, सारे क्वेश्चन उसी से ही पूछे हैं मैंने। यहाँ पे देखो, द कंपाउंड विच विल हैव द लोवेस्ट रेट टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, आया था पेपर में, तुम्हारे कल वाले पेपर में आया था इससे रिलेटेड, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। देखो सिंपल सी एक बात है मेरा बेटा, अगर मैं नॉर्मल एराइल हैलाइड लेती हूँ, लेट्स से क्लोरोबेंजीन ले लेती हूँ, यही बहुत फेमस है, अगर आप सिंपल NOH के साथ रिएक्शन कराओगे तो भाई रिएक्शन तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैंने इसके 3-4 रीजन बताए थे। रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, लोन पेयर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, ठीक है, उसको ब्रेक करने के लिए बॉन्ड को ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है यहाँ पे, ठीक है, बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन रिच है ना, और ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है स्पीसीज क्योंकि न्यूक्लियोफाइल रिपल्शन होगा, तो यहाँ पे रिएक्शन करा पाना पॉसिबल नहीं होता है। अगर तुम चाहते हो रिएक्शन हो तो या तो तुम टेम्परेचर बहुत ज्यादा कर दो और 300 ATM प्रेशर दे दो, तो यहाँ पे OH लग जाएगा आके, इसको हम डोज प्रोसेस भी बोलते हैं। लेकिन अगर मान लो तुम कहो कि नहीं मैम हम इतना टेम्परेचर प्रेशर तो नहीं देंगे, हम चाहते हैं कम टेम्परेचर में रिएक्शन हो जाए, तो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ऑर्थो या फिर पैरा पे क्या लगा दो, कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो, ऑर्थो और पैरा पे लगा दो। ऐसा भी हो सकता है कि ऑर्थो पे लगा हो एक पैरा में लगा हो, या ऐसा भी हो सकता है ऑर्थो और पैरा दोनों पे लगा हो, क्योंकि वहां पे तुम NO2 लगा रहे हो, तो NO2 क्या करेगा ऑर्थो और पैरा पे, रेजोनेंस इफेक्ट से -R या -M इफेक्ट से क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा, जो कार्बोनाइन बनेगा। मैं एक बार दिखा देती हूँ आपको कैसे, अगर तुम लोगों को याद नहीं है तो। एक ये वाला दिखा देती हूँ मैं, ठीक है, देखो भैया, ठीक है, आइए, OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है। अब ये देखो ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होगा, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव देखो इसके साथ रेजोनेंस में जा रहा है, सबको दिख रहा है, बोलो यस ठीक है, अच्छा मैम, मैम। तो यहाँ पे ये बन रहा है, देखो दिख रहा है इस तरीके से, ठीक है,
और ये OH जैसे ही निकलेगा OH अटैक करेगा तो ये बन गया। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, देखो कार्बन आयन ही बन रहा है, राइट। अब आगे क्या होगा, वही रेजोनेंस स्टेबलाइज दिखा देना, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, ठीक है, इस तरीके से। ऑल राइट। Yes, ma'am. तो अब क्या होगा, लास्ट में क्या होता है, ये ऐसे जाता है और ये बाहर निकल जाता है, तो हमारे पास फाइनली क्या बन जाता है, ये। ठीक है, तो ये चीज कम टेम्परेचर में हो सकती है अगर तुम ऑर्थो पैरा पे क्या लगा दो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो, NO2 लगा दो, CN लगा दो, राइट। तो अब देखो वो कह रहे हैं कि विच विल हैव द लोवेस्ट रेट। अब देखो यहाँ पे जो जाने वाला, ध्यान से सुन लो, जो जाने वाला है लिविंग ग्रुप उसके पैरा पे है, तो मैम यहाँ तो हो सकती है रिएक्शन। मैम जो जाने वाला है वो उसके ऑर्थो और पैरा पे, मैम यहाँ पे भी हो सकती है। मैम जो जाने वाला है उसके ऑर्थो पे है, बेटा माइक म्यूट रखो, जो जाने वाला है उसके ऑर्थो पे नाइट्रोजन, मैम यहाँ पे भी हो सकती है। यहाँ पे देखो इसके मेटा पे है, तो बेटा मेटा पे सिर्फ वो -I लगा पाएगा, -M नहीं लगा पाएगा। तो इनके सबके कंपैरिजन में जो सबसे कम रेट होगा वो किसका होगा, D वाले का होगा। Date. ठीक है, तो दिस इज एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप लोग ऑर्गेनिक को अच्छे से पढ़ना, राइट, ये चैप्टर को अच्छे से पढ़ना, सीक्वेंस वाइज चलेंगे। जैसे आज मान लो मैं ये करा दूंगी, जितने भी क्वेश्चंस होंगे हमारे 7:15 तक, ठीक है। उसके बाद तुम्हारी 7:30 में है ना कोई क्लास? No, ma'am. ठीक, No, ma'am. ठीक है, तो मैं ले लूंगी 15 मिनट, मेरी भी 9 बजे है इसके बाद क्लास, ठीक है। तो सीक्वेंस वाइज चलना। जैसे अब मान लो मैं ये चैप्टर करा रही हूँ, ठीक है, अब मैं ये चैप्टर करा रही हूँ, अब नेक्स्ट चैप्टर मैं कराऊंगी कब, ट्यूसडे को कराऊंगी। यानी के पास तुम्हारे पास कल का भी दिन होगा, संडे का पेपर देने के बाद, तुम्हारे पास मंडे का भी दिन होगा, क्योंकि मंडे को क्या होता है, पेपर डिस्कशन होता है, राइट। तो तुम उस टाइम पे अपना ये चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 2023 में पूछा था, आपसे पूछा है द वन गिविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमेरिक एल्कीन्स ऑन डी हाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन इज, एक्सक्लूडिंग रीअरेंजमेंट। ठीक है, कहीं पे रीअरेंजमेंट जैसा कुछ नहीं करवाना तुम्हें। चलो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब रीअरेंजमेंट नहीं कराना, तो E2 रिएक्शन से जाएगा ये, है ना, Yes. बिकॉज E1 में तो रीअरेंजमेंट होगी, अगर कार्बोकेटाइन मान लो बन रहा है तो पॉसिबिलिटी होगी रीअरेंजमेंट की। तो चलो सबसे पहले अपने को क्या करना है, स्ट्रक्चर बनाना है इनके। आई होप ये स्ट्रक्चर आते हैं तुम लोगों को बनाने। 1 ब्रोमो, 1 पे ब्रोमो, 2 पे मिथाइल। देखो मैं हाइड्रोजन को नहीं दिखा रही हूँ हर जगह, अंडरस्टूड है, वैलेंसी पूरी कर देना तुम। बी में देखो, बी में 2 ब्रोमो प्रोपेन। आगे सी में 1 2 3 4 5 2 ब्रोमो पेंटेन। डी में 2 ब्रोमो 3 3 डाइमिथाइल पेंटेन। यही मतलब है ना, चेक कर लो सारे एक बार। चलो अब हम क्या करेंगे, E2 रिएक्शन के लिए हम क्या करते हैं, जिसका अल्फा हैलोजन जुड़ा है ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, तो ये वाला निकलेगा। और अगर ये वाला निकलेगा तो क्या मैं डायरेक्ट बना दूं क्या, डबल बॉन्ड आ जाएगा ये, देखो भाई Yes, ma'am. सोच लो सारे। यहाँ पे क्या होगा, ये वाला कार्बन अल्फा और ये वाला बीटा, ये भी बीटा। तो यहाँ से अगर मैं हाइड्रोजन निकाल रही हूँ तो क्या बन जाएगा, देखना ये बन जाएगा। हाँ मैम, यहाँ पे आओ, देखो ये अल्फा, ये बीटा और ये बीटा, और ये दोनों बीटा वाले हाइड्रोजन देखो अलग अलग हैं। इसको निकालोगे तो ये एल्कीन बनेगी, इसको निकालोगे, इसको, ये वाले को, तो ये बनेगी, देखना। ठीक है, यहाँ पे देखो अल्फा बीटा, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है तो यहाँ पे नहीं है बीटा हाइड्रोजन, तो इसकी एक ही बनेगी।
देखो भाई, सोच लो, समझ लो, क्या यही एल्कीन यहाँ पे बन रही है आफ्टर द रिमूवल ऑफ बीटा हाइड्रोजन? E2 एलिमिनेशन करवाई है बेटा। तो पहले में तो देखो डबल बॉन्ड है, कोई सिस ट्रांस यहाँ पे नहीं है ना, नो सिस ट्रांस। ठीक है, तो ये एक ही पॉसिबल बन रहा है यहाँ पे भी देखो कोई सिस ट्रांस नहीं आता है ना ज्योमेट्रिकल आइसोमर, देखना डबल बॉन्डेड कार्बन पे दो डिफरेंट ग्रुप या एटम लगे होने चाहिए, तो यहाँ पे भी GI नहीं है, इसके भी नाम का एक काउंट करोगे। यहाँ पे देखो GI है, एक H है, ये CH3 है, ठीक है, और इस पे भी देखो एक H है और एक ये लगा हुआ है, तो इसके दो पॉसिबल हो जाएंगे सिस ट्रांस, और ये तो एक है ही है, तो टोटल 3 बन रहे हैं यहाँ पे देखो एक ही पॉसिबल है। तो सबसे ज्यादा तुम्हें कहाँ पे देखने को मिल रहे हैं एल्कीन्स? सबसे ज्यादा हमें देखने को मिल रहे हैं ऑप्शन नंबर सी में। हमें ऐसे क्वेश्चन के लिए भी तैयार रहना है, बस तुम्हें कुछ नहीं करना, जो मैं करा रही हूँ उसी को ही रीअटेम्प्ट करते जाओ, एक बार 2 बार जब तुम्हें टाइम मिले, क्योंकि देखो तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट तो ऐसा होगा ना जो तुम्हारा थोड़ा सा ठीक ठाक होगा, सही होगा, ठीक है, और कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो वीक होंगे, तो जो वीक है उस पर आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। Okay, ma'am. चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। SN1 रिएक्शन आ गया, देखो कितना आ रहा है SN1 तीसरा क्वेश्चन है ये SN1 से रिलेटेड। डिक्रीजिंग ऑर्डर टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। पलक आप बताओ कैसे करूं ये क्वेश्चन, है क्या पलक? अब्दुल्ला बताओ कैसे करूं? मैम Cl को रिमूव करके हम स्टेबिलिटी चेक करेंगे कार्बोकेटाइन बना के। हाँ, तो फिर क्या होगा, कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? मैम फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों होगा बेटा? मैम क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। तो वो कार्बोकेटाइन को स्टेबल करता है। हाँ आदित्य, आप बताओ, आदित्य तारू। मैम सबसे बी होगा। वेरी गुड, बी क्यों होगा बेटा? मैम क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन पास करेगा और स्टेबल बनाएगा। वेरी गुड, शाबाश। जो ये OMe ग्रुप है ये अपना क्या लगाएगा, प्लस M भी लगाएगा माइनस I भी, बट आपको पता है प्लस M ही डोमिनेटिंग होगा इसमें, राइट? तो प्लस M से क्या कर रहा है, इस कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करने में हेल्प करेगा, ठीक है। उसके बाद देखो सबसे ज्यादा बी होगा, और कोई ऑप्शन है? देखो और ऑप्शन ही नहीं है, तो आंसर वैसे आ ही चुका है, लेकिन आपको बाकियों का भी पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को घटाते हैं, ये चीजें तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा GOC भी बर्बाद है और 12th की ऑर्गेनिक तो बर्बाद है ही है, मैं बता दे दूं, क्योंकि यहाँ पे अपने पास टाइम ही नहीं है डिटेल में पढ़ने का चैप्टर को। बताओ कैसे पढ़ाऊं मैं? ये देखो, ये -I -M से डिस्टेबलाइज करेगा, इसका -I डोमिनेटिंग होता है, हालांकि क्लोरीन का +M भी होता है, बट मैंने तुम लोगों को बताया था हेलोजेंस का इंडक्टिव इफेक्ट कंसिडर करोगे तो NO2 का स्ट्रॉन्ग है Cl से, तो सबसे पीछे क्या आ जाएगा A, उससे पहले आ जाएगा आपका C, और D में तो ना बेचारा कोई देने वाला ना लेने वाला है, तो ये आ जाएगा BDCA, इसका क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन का करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा। Yes, ma'am. यस मैम। ध्यान से देखो सारे बच्चे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 का मेल्टिंग पॉइंट। ये तुम्हारा NCERT में से है सवाल, तुम जब हाइलाइट्स देखोगे तो मैंने वहां पे इसको हाईलाइट भी किया हुआ है। ये आप कैसे याद रखोगे, देखो मेल्टिंग पॉइंट है वो जो डिपेंड करता है, वो करता है सिमेट्री पे। जितनी अच्छी जितना सिमेट्रिकल होगा आपका कंपाउंड, उतनी उसकी पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा होगी लैटिस में, और उतना ही उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा।
तो पैरा वाले का तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ठीक है। ऑर्थो और मेटा का आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसमें, क्योंकि डायरेक्ट एनसीईआरटी की टेबल से आया है। तो पैरा, फिर ऑर्थो, और फिर क्या होगा आपका मेटा वाला, ये आपको याद रखना पड़ेगा। पैरा वाला तो मैंने बता दिया, सिमेट्री के बेसिस पे तुम बता सकते हो, लेकिन ऑप्शन एलिमिनेट करना फिर भी रह जाएगा, क्योंकि ए और डी में तो फिर भी तुम फंस जाओगे। तो डायरेक्ट एनसीईआरटी से आया हुआ है। तो मैं आप लोगों को बताऊं, एक ये एनसीईआरटी से डायरेक्ट आया हुआ है। वैसे तो एवरी क्वेश्चन इज ऑन एनसीईआरटी बेस्ड, बट बिल्कुल जो एनसीईआरटी से उठ के आया हुआ है, एक ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है एनसीईआरटी से, राइट। मैम जो अभी कराया एक बार दोबारा बताना। बेटा इसमें मैंने ये बताया है कि यहाँ पे आपको मेल्टिंग पॉइंट पूछा डाइक्लोरोबेंजीन का, तो जो मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है वो सिमेट्री पे डिपेंड करता है। जितना आपका सिमेट्रिकल होगा, सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल कौन सा है इसमें, पैरा वाला ही है। तो जो जितना सिमेट्री होती है जिस चीज में, उसकी पैकिंग एफिशिएंसी उतनी बेटर होती है, और जितनी बेटर होगी तो आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा उसको मेल्ट कराने के लिए, राइट। तो पैरा वाले का सबसे ज्यादा होता है मेल्टिंग पॉइंट, एंड ऑर्थो और मेटा का आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, कि ऑर्थो का पैरा के बाद और मेटा का सबसे कम। अच्छा मुझे ये बताओ, जो मैं एनसीईआरटी हाइलाइट्स भेजती हूँ, कितने बच्चे उसको दर्शन करते हैं खोल के? एंड ऑनेस्टली मुझे आंसर देना, क्योंकि मुझे पता है कौन खोलता है कौन नहीं। हैंड रेज करिए प्लीज। जो मैं एनसीईआरटी हाइलाइट्स तुम लोगों को भेज रही हूँ, आप में से कितने बच्चे उसको पढ़ते हो? बहुत कम बच्चे हैं भाई, बहुत कम बच्चे हैं। एनसीईआरटी हाइलाइट्स के पीछे बनाने की पता है क्या स्टोरी है? बताती हूँ मैं तुम्हें थोड़ा सा। आज से कितने साल पहले, 3 साल पहले की बात है ये। मैं जनरली ये देती नहीं थी। क्या हो गया, हंसी क्यों आई? देखो हंसी क्यों आ रही है भाई तुम लोगों को? हंसने की तो कोई बात नहीं है? तो 3 साल पहले एक स्टूडेंट था मेरा जिसका ऑर्गेनिक स्ट्रोंग नहीं था, ठीक है, मतलब उसको ऑर्गेनिक इतने अच्छे से आती नहीं थी। 11 तो बर्बाद ही था उसका, ठीक है, जो कि हर बच्चे की स्टोरी होती है। तुम कोई नए न्यारे नहीं हो, हर किसी के साथ ये होता है, ठीक है। तो उसने मेरे को कहा कि मैम मेरे से ना हो ही नहीं रहा है ऑर्गेनिक। तो सबसे पहले तो जीओसी बोला उसको पढ़ने के लिए, जो मैं हर बच्चे को बोलती हूँ। फिर उसके बाद मैंने उसको बोला एनसीईआरटी कर ले, तू एनसीईआरटी कर ले, तेरा आराम से बन जाएंगे 4 से 5 क्वेश्चन ऑर्गेनिक में। उसने कहा कि मैम कैसे पढ़ूं, ऑर्गेनिक इतनी सारी है, क्या करूं क्या ना करूं, बहुत सारा है। तो मैंने कहा उसको कि मैं ना एनसीईआरटी हाइलाइट्स तुम्हें, मतलब मैं उस टाइम सोच रही थी, एक वो होता है ना पढ़ाते पढ़ाते ही एक्सपीरियंस भी आता है। तो मैंने कहा कि मैं तुम्हें प्रोवाइड करती हूँ कि ये पढ़ लेना। तो मैंने तब बनाई थी एनसीईआरटी हाइलाइट्स, तब आज से 3 साल पहले, ठीक है। तो मैंने तब बनाई थी, तो मैं हाईलाइट करा, सारा देखा कि क्या किस किस पे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मैंने बना के दे दी उस बच्चे को कि ये ले पढ़, ठीक है। सिर्फ ऑर्गेनिक की बनाई थी, जो ये फिजिकल वगैरह की है वो तो मैंने बाद में उसको इम्प्लीमेंट किया था। तो तुम बिलीव नहीं करोगे, वो बच्चा कितने 6 क्वेश्चन बना के आ गया था ऑर्गेनिक के, 6 क्वेश्चन। और उसका जब पेपर हुआ था ना, वो इतना खुश था, कहता मैं, मेरे को जिससे उम्मीद नहीं थी ना, मैं 6 बनाया था। उसने मेरे को बोला कि मैम एनसीईआरटी हाइलाइट्स ना बहुत, मतलब मैं उसको बार बार करके गया था, बार बार बस मैं वही करके गया था, और मैं उसमें से 6 क्वेश्चन बना पाया। मतलब आप मानोगे लिटरली 6 क्वेश्चन, तो मेरे को भी उम्मीद नहीं थी 6 बना लेगा वो बच्चा। मेरे को लगा 3 या 4 ही बना लेगा, क्योंकि उसकी खराब थी ऑर्गेनिक। लेकिन उस बच्चे ने मेहनत करी, पढ़ के गया, जैसे जैसे मैंने बोला था ना ऑर्गेनिक में बस ये कर जा, वो बच्चा वही कर रहा था, ठीक है। और वो 6 बना के आया। और जब उस बच्चे ने बोला ना कि मैम एनसीईआरटी हाइलाइट्स मेरे लिए बहुत मतलब अच्छा रहा, तो मैंने वो सब बच्चों को देना शुरू कर दिया था। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ एनसीईआरटी हाइलाइट्स आर वेरी 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 यूजफुल, आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल रहेगी, बेशक आप ये आजमा भी लेना, ठीक है। तो इसीलिए उसको ऐसे ही मत समझो, बहुत मेहनत लगती है भाई एक एक पॉइंट को पढ़ के हाईलाइट करना, तो इसलिए पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट देखो, आपको ग्राफ बताना है कौन सा सही है।
अब देखो ये क्या दिया हुआ है, फिनाइल लगा हुआ है ना, ये आपा भी लगा देते हैं। राइट, अब यहाँ पे क्या है, OH नेगेटिव, पिरिडीन दिया हुआ है। अब तुम मुझे बताओ कौन सी रिएक्शन है ये, मैम SN2 SN1। होगी या SN1? मैम SN1 है। SN2 तो हो ही नहीं सकती यहाँ पे, है ना, क्योंकि यहाँ पे जब कार्बोकेटाइन निकलेगा तो वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, यस और नो? Yes, ma'am. तो यानी कि, और आपको पता है SN1 में जो रेट है वो किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ एल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन पे, न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पे देखो ये तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, हटा लो। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड कर रहा है, गलत। यहाँ ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और ना ही रेट पिरिडीन, पिरिडीन क्या है यहाँ पे, वीक बेस। सोलवेंट है, राइट। तो यहाँ पे भी Solvent। क्या है, इस पे भी डिपेंड नहीं करेगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो देखो इस तरीके से क्वेश्चन भी बन सकता है, बस आपको ये पहचानना है SN2 हो रही है, SN1 हो रही है, और आपको पता ही SN1 में रेट न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करता है, SN2 में जो रेट है वो न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करता है। ठीक है, बोलो भाई। Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो क्या बन सकता है यहाँ पे, पहले तो सोचो, ये नल नल को ना इग्नोर मार दो, है ना। ये देखो कि क्या, पहले तो अगर कुछ समझ नहीं आ रहा ऑप्शन को देखो, क्या किसी टाइप की आपको रिएक्शन समझ में आ रही है यहाँ पे क्या हो रहा है? पलक क्या समझ में आ रहा है, कौन सी रिएक्शन हो रही है यहाँ? मैम यहाँ पे SN2 SN2 कैसे हो रही है? SN2 में तो सब्स्टिट्यूशन होता है ना, बट यहाँ पे तो एलिमिनेशन हो गया है। Elimination. यहाँ पे तो डबल बॉन्ड लग रहा है, और ये रिएजेंट E2 के लिए, E1 के लिए, E2 के लिए, E2 में हमें E2 स्ट्रॉन्ग बेस elimination। चाहिए होगा, अरे बोलने दो। E2 में स्ट्रॉन्ग बेस हमें चाहिए होता है, राइट। फेमस कौन कौन से हैं? एल्कोहलिक KOH दे सकता है, वो तुम्हें लिखा हुआ, ठीक है। एल्कोहलिक NOH दे सकता है, या फिर तुम्हें ये ही तो है, अल्कोहलिक ही तो है, अल्कोहल और KOH का इन्होंने OH नेगेटिव, वही तो है ये। या फिर वो तुम्हें दे रखा है, दे सकता है सोडियम मिथॉक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, या तुम्हें हो सकता है सोडामाइड दे दे, या हो सकता है तुम्हें टर्शरी बुटोक्साइड दे दे। इनमें से तुम्हें कोई भी मिल सकता है, E2 करा देना। अब E2 करवा रखा है, अल्कोहलिक KOH में एल्कीन बनेगी। अब इधर देखो, ये अल्फा, ये बीटा हाइड्रोजन, और ये भी आपका क्या बोलते हैं, बीटा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो अब ये भी निकल सकता है, ये भी, अब तुम्हें देखना है कौन सा निकलेगा। तो सेडजेफ रूल के अकॉर्डिंग एल्कीन बनती है ना, जो मोर स्टेबल होगी आपकी एल्कीन, तो वो कौन सी बनेगी? मैम C वाली। ठीक है, सी वाली अपनी क्या बन जाएगी, मोर स्टेबल बन जाएगी। क्योंकि अगर आप ये बनाते हो ना, चेक कर लो, अल्फा हाइड्रोजन चेक कर लो, डबल बॉन्ड कार्बन के साथ वाले हाइड्रोजन, 4 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे, और यहाँ पे देखो 2 2 3, कितने हो गए, 3 5 है तो 7। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। आगे चलते, नेक्स्ट क्वेश्चन 2024 का सवाल है। SN2 रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक होती है क्या, इंडिकेटिंग दैट दे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ओनली वन स्टीरियो आइसोमर? यस मैम। SN2 रिएक्शन में क्या है, अगर आप स्टार्टिंग का एल्काइल हैलाइड, आपका ये कायरल है, तो जब आप बैक साइड अटैक कराते हो तो आपको इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलता है ना। अगर ये R है तो ये वाला क्या बनेगा, S। तो एक ही स्टीरियो आइसोमर मिलेगा आपको, राइट। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन हम इनको बोलते हैं। तो SN2 रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक है, NCERT की लाइन में से ही उठाया हुआ है।
फिर वो कह रहे हैं कि SN1 रिएक्शन जनरली रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट एज रेसमिक मिक्सचर। बिल्कुल ठीक है ना, क्योंकि SN1 में क्या होता है बच्चों, कार्बोकैटायन बनता है, हाँ या ना। Yes, ma'am. और कार्बोकैटायन में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड से भी जा सकता है और बैक साइड से भी अटैक कर सकता है, ठीक है। तो अगर मान लो लेट से यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे मान लो इथाइल है, और यहाँ पे कोई और ग्रुप ले लो, तुम क्या लोगे, कोई भी ले लो, CH2 CH2 CH3 ले लिया, ठीक है। तो जो कायरल कार्बन बनेगा बेसिकली यहाँ पे, वो क्या होगा, दो पॉसिबिलिटी है ना, तो एक R बनेगा और एक S बनेगा, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर प्रोडक्ट में आपका एक कायरल कार्बन है, सिर्फ एक, तो वो हमेशा क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है। और उसके क्या मिलेंगे, दो एनेंटियोमर, R वाला S वाला मिलेगा, राइट। और उस मिक्सचर को क्या बोलते हैं हम, रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं। ध्यान रखना SN1 में पार्शियल रेसमाइजेशन होती है। पार्शियल रेसमाइजेशन का मतलब क्या है, जो इमर्जन वाला प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा आपका, ज्यादा बनेगा एज कंपेयर टू रिटेंशन। देखो अब हो सकता है कि मेरी बातें सबके कुछ बच्चों के ऊपर से जा रही हो, तो वो इसीलिए हो सकता है कि रिवीजन नहीं की है। तो प्लीज मेक श्योर कि आप लोग ये चीजें ध्यान में रखें कि पार्शियल रेसमाइजेशन और रिटेंशन, इन्वर्जन, ये सब होते क्या है, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। फिलहाल मैं इसका आंसर सेकंड होगा, मतलब स्टेटमेंट 2 करेक्ट होगा। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या अपनी सही है। देखो लिख लो अगर लिखना है तो, जो आपका SN2 है वहां पे 100% इन्वर्जन होता है। SN1 में क्या होता है, पार्शियल रेसमाइजेशन होती है, 100% नहीं होती है। अगर 100% होती तो 50% रिटेंशन वाला बनता और 50% इन्वर्जन वाला बनता, लेकिन यहाँ पे इन्वर्जन वाला जो बनता है, जहाँ पे बैक साइड से अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल, वो वाला ज्यादा बनता है एज कंपेयर टू रिटेंशन वाले प्रोडक्ट से। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2025 का सवाल है। स्टेटमेंट 1 बताओ सही है क्या, हैंड रेस करके बताना। CH3 SN1 से जा सकता है क्या? सिमरनजीत आप बताओ। यस मैम, जा सकता है। क्यों जाएगा बेटा? मैम Cl निकल जाएगा तो वहां पे और कोई एजेंट आ जाएगा। ये SN1 ऐसे बताते हो आप? SN1 मैम जो कार्बोकेटायन बनेगा वो स्टेबल होगा वहाँ पे। मैंने पूछा आपसे। कृतिका आप बताओ। मैम SN1 से स्टेबलाइज होगा क्योंकि वहाँ पे मेसोमेरिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग हम इसको देखेंगे। ऑक्सीजन के लोन पेयर स्टेबलाइज करेंगे इसको, ठीक है। तो SN1 से जाएगा ये, प्राइमरी हैलाइड होते हुए भी। तो जरूरी नहीं है कि प्राइमरी हैलाइड वाला कभी SN1 के थ्रू नहीं जाएगा। चेक कर लो कि क्या पता कोई बेंजाइल कार्बोकेटायन तो नहीं बन रहा, राइट। सो ये आपको देखना है। तो ये मेसोमेरिक से स्टेबलाइज करे, बैक बॉन्डिंग भी इसको आप बोलते हो। नेक्स्ट है ये जो इमेज, यानी कि नियोपेंटाइल क्लोराइड है, वो कह रहा है कि विल नॉट अंडरगो SN2 वेरी इजिली दो इट इज अ प्राइमरी हैलाइड। बिल्कुल ठीक है, प्राइमरी हैलाइड होते हुए भी SN2 से नहीं जाता है आसानी से। क्यों? क्योंकि देखो बल्कीनेस है। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपकी क्या है, एकदम सही है। तो D वाला क्या हो जाएगा इसका, सही हो जाएगा। सॉलिड रीजन एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए आप लोगों के पास। हो सकता है कि इसको थोड़ा और डिफिकल्ट भी वो बना दे, ठीक है।
ये वाला क्वेश्चन देखो, नेम रिएक्शन पे ही बेस्ड है। ये भी 2000 देखो कहाँ आया था, 25 में। तो 4 नंबर जो तुम्हारे फ्री के हैं, इफ यू नो ऑल द नेम रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जितनी मैंने तुम्हें पढ़ा रखी है उतनी। स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या होता है? स्वार्ट्स रिएक्शन होता है एल्काइल फ्लोराइड के लिए होता है, हाँ या ना? यस मैम। स्वार्ट्स रिएक्शन में हम Yes, एल्काइल ma'am. फ्लोराइड्स बनाते हैं। एल्काइल ब्रोमाइड होता है, क्लोराइड हो सकता है। और रिएजेंट कौन से होते हैं? COF3 होता है आपका, एक तो COF2 एंटीमनी का फ्लोराइड होता है, मरकरी का फ्लोराइड होता है। और ठीक है, तो उससे बनता है, तो यानी कि ए का तो 4 आ गया। और सैंडमेयर रिएक्शन में आप क्या बनाते हो? क्लोरोबेंजीन बना सकते हो, ब्रोमोबेंजीन बना सकते हो, और साइनोबेंजीन बना सकते हो। ठीक है, तो एक बी का थर्ड आ गया। वुड्स रिएक्शन में आप एल्केन बनाते हो। ठीक है, अच्छा वुड्स फिटिंग है क्या? वुड्स फिटिंग में क्या होता है? एक आपके पास एल्काइल हैलाइड होता है, एक एराइल हैलाइड होता है। तो देख लो कौन सा हो जाएगा अपना ये ऑप्शन। इथाइल बेंजीन। फिंकलस्टीन में हम एल्काइल आयोडाइड की प्रिपरेशन करते हैं, NaI इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। तो डी का सेकंड हो जाएगा। तो देख लो, ए का 4, बी का थर्ड, 2 का फर्स्ट और डी का। तो ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे 4 नंबर 4 शॉर्ट है। मैं तुम लोगों को 1-2 दिन में पूरी नेम रिएक्शन की PDF भी दे दूंगी, उसको आप पढ़ना भी स्टार्ट कर सकते हो। 4 नंबर तो एटलीस्ट पक्का हो जाएंगे तुम लोगों के। ठीक है, चलिए आइए आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भी 2025 में था। असेंडिंग ऑर्डर ऑफ रिलेटिव रेट ऑफ सोल्वोलिसिस। सोल्वोलिसिस का मतलब पता चल गया ना, किसकी वो बात कर रहा है? Yes, ma'am. SN1 की। सुहानी हो रहा है? यस ठीक मैम। है, SN1। तो भाई क्या काम करना है तुम लोगों को? तुम करो खुद से, मैं चाहती हूँ तुम करो, गलतियां करो, जैसे करना है करो। ब्रोमीन को हटा के सारी जगह कार्बोकेटाइन बना दो सारे बच्चे, चलो। जहां जहां तुम्हें ब्रोमीन दिख रहा है वहां वहां कार्बोकेटाइन बना दो। अब्दुल्ला, ऑर्गेनिक में मेहनत करनी पड़ेगी बेटा, चलो। इवन सबको ही करनी पड़ेगी, नोट अब्दुल्ला क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक कुछ बच्चों की सही है, बाकी बच्चों का थोड़ा है वीक है, तो उसमें मेहनत करनी है अपने को। चलिए अब चलो ध्यान से सोचो, कौन सा कार्बन, ऑप्शन को भी देख लो, क्या पता कोई हिंट मिल जाए। देखो मैंने 2 ऑप्शन तो मैंने भी एलिमिनेट कर लिए। मेरा आंसर भी आ गया, ध्यान से ऑप्शन को निहारो। करा, ट्राई करो, देखो इससे मत घबराया करो कि गलत हो जाएगा। गलत तो देखो वो तो हो जाएगा, तो हो जाएगा, क्या ही कर सकते हैं। क्या पता ही तुम्हें यही पता चल जाएगी कहाँ गलती हो रही है कॉन्सेप्ट की, है ना? वेरी गुड, हैंड रेज कीजिए, शाबाश। पलक, दिव्या, अमनदीप, धनंजय, अब्दुल्ला, कृतिका, वेरी गुड। बाकी बच्चे करो, वेरी गुड। आदित्य, आदित्य पूरे साल ऐसी मेहनत कर लेता ना, दिक्कत ना होती। अभी भी टाइम है, कर लो, पढ़ लो। वेरी गुड सुहानी। दिव्या आप बताओ क्या लग रहा है? मैं फर्स्ट ऑप्शन। सी वाला ज्यादा क्यों है? मैम क्योंकि वो दोनों तरफ से रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है। Good, शाबाश, ये पकड़ ली थी सबने बात। दोनों तरफ से कार्बोकेटाइन रेजोनेंस Yes, ma'am. हो रहा है। सी वाला तो सबसे आगे Yes, ma'am. आएगा, और अगर सी वाला सबसे आगे है तो ये ऑप्शन टाटा बाय बाय, ये ऑप्शन टाटा बाय बाय। अब यहाँ पे बोला है बी, बी हमारा ये रहा, ये रहा।
ठीक है, यहाँ पे भी इसको रेजोनेंस मिल रही है और इसको भी मिल रही है, राइट। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, ए है। ए में तो कोई रेजोनेंस ही नहीं है, तो पता चलेगा कौन सा होगा, सी के बाद बी आएगा। फिर यहाँ पे पहले वाला आएगा, हाइपर कंजुगेशन से स्टेबलाइज हो रही है 2, 4 अल्फा हाइड्रोजन और 3 ऊपर वाले 7, और यहाँ पे कितने हैं, 3 और ये एक 4 है ना, तो बस लास्ट में आ जाएगा डी। तो डी ए बी सी। तुमने कौन सा बताया था दिव्या? मैम ऑप्शन ए सही था। ऑप्शन तुमने थर्ड सी बताया था क्या दिव्या आपने? नो मैम नो मैम ए बताया। अच्छा अच्छा, फिर ठीक है, ठीक है। तो डी ए बी सी जो होगा आपका करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा। कर लोगे? समझ गए? Yes. पर में कोई भी SN1 का तुम्हें दे रखा हो रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस, या फिर डायरेक्ट तुम्हें SN1 पूछ रखा है, कार्बोकेटाइन बनाओ, सारी चीजें देखो, तुम्हें आंसर मिल ही जाएगा। कहीं पे एरोमेटिक बन रहा होगा, ठीक है, कहीं पे रेजोनेंस हो रही होगी, देख लेना, एक बार चेक कर लेना। हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस मतलब रेजोनेंस इफेक्ट, जहाँ पे आपका क्या बोल रहे हो, मीसोमेरिक इफेक्ट भी लग सकता है, हालांकि यहाँ पे कोई ऐसा प्लस एम माइनस एम वाला नहीं है, यहाँ पे आपका रेजोनेंस लग रहा है। फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर आपका इंडक्टिव, ठीक है। तो इस ऑर्डर में आपको देखना है, ठीक है। चलिए, मैम हाँ हाँ, बोलो बोलो सिमरनजीत। मैम हाइपर कंजुगेशन है, कई जगह पे समझ नहीं आता, उससे कैसे बेटा देखूं? आपको हाइपर कंजुगेशन देखो, जहां पे आपके पास कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है ना, उसके साथ वाले कार्बन पे चेक करो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं। जैसे अगर मान ले बेटा, मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ ये वाले क्वेश्चन में, ठीक है। देखो, अब जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसका साथ वाला कार्बन एक तो ये है, एक ये है, एक ये है, हाँ के ना, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा, ये अल्फा। इस पे देखो कितने हाइड्रोजन है मैम, 2 हैं मैम, 2 हैं। इस पे कितने हैं, 3 हैं। तो हाइपर कंजुगेशन से कैसे स्टेबलाइज करता है, CH के सिग्मा इलेक्ट्रॉन कार्बन के वैकेंट पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देते हैं। देखो ऐसे है क्या कोई खाली जगह, ये देखो, तब देख लो एक बार, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है, इसके पास खाली ऑर्बिटल है, तो CH के सिग्मा इलेक्ट्रॉन इसके वैकेंट पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देते हैं, इसी को ही बोलते हैं हम हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। तो जितने अल्फा एच होंगे उतने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। यहाँ पे टोटल 3 है, 1 2 3, तो 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। जितने ज्यादा अल्फा एच होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी कार्बोकेटाइन की, ठीक है। लेकिन पहले तुम्हें ये वाला देखना है, कहीं ये 2 तो नहीं लग रहे। यस मैम। चलो ओके मैम। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भी तुम कर लोगे, ट्राई करो सारे बच्चे, सोच समझ के करना, ऑप्शन को जरूर देख लेना। NCERT में से ही आया, देखो ये अभी करवाया था ऐसा सवाल मैंने। मैम इसमें लिविंग ग्रुप एबिलिटी चेक कर दिए ना? नहीं, आप बताओ, देखो क्या लग रहा है। वेरी गुड, 5 बच्चों ने हाथ खड़ा कराया है, वेरी गुड। 7 बच्चों ने, बहुत ही बढ़िया। 8 9, शाबाश, वेरी गुड। सुहानी आप बताओ, मैम कर रहे हैं पहले का। कौन से वाला? अच्छा पहले का है, अच्छा ठीक है। पलक आप बताओ। मेरे लास्ट ऑप्शन में। लास्ट वाला होगा, तुमने दूसरे तरीके से किया है, कॉन्सेप्ट लगा दिया है। ईशा आप बताओ। मैम बी ऑप्शन। बी क्यों आएगा बेटा? AgCN में N बनाता है एक बॉन्ड। हाँ, तो इसको क्यों नहीं भगाया? तो और किसी में औरों में C के साथ बॉन्ड बनाया है इसने। नहीं बेटा नहीं, कॉन्सेप्ट गलत है, गलत है। अच्छा सुहानी आया आंसर? सुखजीत? मैम क्लोरीन निकलेगा क्योंकि वहां पे कैटायन स्टेबल है। ना 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 ना, ना।
SN1 से तो जाएगा ही नहीं, पहली बात तो ये। अच्छा, और अमनदीप हाँ जी मैम। मैम बताओ। Cl निकलेगा और AgCN है तो मैम आइसोसाइनाइड बनेगा वहाँ पे मैम, और Br और आयोडीन मैम आयन ही निकलेगा कि वो बेंजीन रिंग के साथ लगे हुए। हाँ, अभी बताया मैंने तुम लोगों को, एराइल हैलाइड्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट बहुत स्लो होता है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन के लोन पेयर अटैक करेंगे, SN2 रिएक्शन। तो ये वाला ऑप्शन ठीक होगा। ईशा आपने सही बताया था, बट कॉन्सेप्ट आपका एक्सप्लेनेशन गलत था। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन ये होगी जो अभी अमनदीप ने बताई है। आप लोगों को ध्यान से चीजें देखनी पड़ेगी। अब हर क्वेश्चन में सेम नहीं कि चलो आयोडीन अच्छा लिविंग ग्रुप है, उसका टाटा बाय बाय कर देते हैं और डी आ जाएगा, तो गलत है। आप कैसे करवा पाओगे यहाँ पे SN2? तो भावुक मत हो जाना लिविंग ग्रुप को देखते। ठीक है, ये देखो फिर दोबारा आ गया क्वेश्चन, कुछ प्यार ही था। देखो 2025 में वो एक क्वेश्चन के पीछे पढ़ते हैं, उसी को ही देते रहते हैं। ये वाला करो, बस इसमें एक स्टेप और ऐड कर दिया। हम एक ऑप्शन तो देखते एलिमिनेट होगा नाइट्रोजन सोडियम करके। हाँ, बाकी चेक करो। श्रुति, प्रिंस, खोजान कहाँ गया भाई? क्या हो गया? इस बैच में आके बिल्कुल परफॉर्मेंस डाउन जा रही है तुम्हारी, कुछ नहीं बताते हो अब। आर्यांश कुछ नहीं बोल रहे, स्मृतिका गायब, हर्षित कुछ नहीं बोल रहे, हरमीत कुछ भी नहीं बोल रहे। भाई क्या चाहते हो तुम? बोल लो कुछ तो। ऐसा तो भाई पूरे साल पढ़ाया है तुम लोगों ने, तो एकदम ही सब कुछ वो कर दिया कि पता नहीं ऑर्गेनिक तो हम छोड़ के आएंगे। इतनी भी मुश्किल नहीं है अगर ध्यान से समझोगे तो। धनंजय जी सबसे बढ़िया एग्जाम्पल अपनी क्लास का। बहुत सफर किया इस बच्चे ने, मेरे को याद है, और इतना इम्प्रूवमेंट हुआ है इस बच्चे में। वो मेहनत की वजह से ही होता है। जब आप मेहनत करते हो ना तो आपको इम्प्रूवमेंट दिखने लग जाती है। आदित्य शर्मा आप बताओ बेटा। अब्दुल्ला आप बताओ। मैम बी ऑप्शन। एक्सप्लेन कर बेटा। मैम पहले हमारी E2 होगी तो मैम वहां से बीटा निकला है तो मैम नहीं सॉरी मैम। हाँ, ध्यान से सोचो क्या बोल रहे हो। HCl क्या करता है बेटा? H प्लस और Cl नेगेटिव मिलेगा, तो बताओ ना, ये डबल बॉन्ड है ना, कहाँ पे यस मैम। जाएगा? बताया तो था तुम लोगों को, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बॉन्ड पाई बॉन्ड है तो ब्रेक होगा, इस साइड होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो स्टेबलाइज्ड मैम होगा। दोनों स्टेबल होगा। हाँ, बोला तुमने, ठीक था आंसर अब्दुल्ला, बट एक्सप्लेनेशन नहीं थी सही। तो Cl यहाँ पे अलग जाएगा। अब AgCN तो तुम लोगों को पता ही है क्या करेगा। AgCN, हाँ, तो बस बना देना। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। सुखजीत हो रहा है कि नहीं? है क्या सुखजीत क्लास में? चलो, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भी 2025 में आया है। सबसे पहले मेजर प्रोडक्ट बताना और उसका आईयूपैक नेमिंग करनी है। कौन सी? अभी बताया था ये रिएजेंट क्या कराता है। ये रिएजेंट इथेनॉल और केवल E2 कौन सी रिएक्शन? E2 मैम E2। शाबाश। E2 में तुम्हें करना क्या होता है? पहले तो एक्सेस में है ना, सारे बीटा हाइड्रोजन निकाल दो। यस। अल्फा बीटा, ध्यान रखना मेजर प्रोडक्ट बनाना है तो उस हिसाब से निकालना। अल्फा बीटा ये भी है, बीटा ये भी है। चेक करते हैं, चलो 1 बाय 1 चेक करते हैं। पहले जो नीचे वाला ये वाला है, तो देखो ना, ये अल्फा, ये बीटा, ये बीटा। अब देख लेते हैं कौन सा वाला बनेगा।
अगर आप ये वाला निकाल रहे हो तो ये बनेगा बेटा, देखना। और अगर आप ये वाला निकाल रहे हो तो ये बनेगा, ये वाला, देख रहे हो। अब देखो दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल एल्कीन होगी, ये वाली ना, क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। ऊपर वाली देखो, बेशक हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर नीचे ज्यादा बन रहे हो, बट रेजोनेंस वाला को पहले ही प्रायोरिटी दोगे। चलो ये तो बन गया। अब इस बीआर में देखो, इसमें ये वाला निकलेगा। क्यों निकलेगा? कंजुगेशन में है इसीलिए, देखो सारा कुछ खुद बनाओगे तो पता चल जाएगा आराम से। देखो भाई, ये देखो, है ना। तो ये आपका मेजर बनेगा। अब अपने को क्या करना है, इसकी नेमिंग करनी है। अब नेमिंग, तभी तो ये अच्छा क्वेश्चन है। अब नेमिंग अपने को करनी पड़ेगी। तुम सब में देखो, इधर आओ, यहाँ पे 2,4 डाइकीन दिया हुआ, मतलब 2 और 4 पे डबल बॉन्ड आएगा। यहाँ पे 3 और 5 पे डबल बॉन्ड है। यहाँ पे 2, 4, 2, 5। आप लोगों को पता है आयोपेक नेमिंग में कि डबल बॉन्ड को आपको कम से कम नंबर देना है, हाँ के ना। एक काम करते हैं, 2,4 वाला बना के देखते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। देखो ना एक बार, सारे बच्चे देखो। तो 2 पे क्या है? फिनाइल, 7 कार्बन है। और जब 2 डबल बॉन्ड आते हैं ना, तो हम हेप्टा यूज करते हैं, पीछे ए लगा लेते हैं, हेप्टा 2,4 डाइईन। कौन सा वाला सही आता है हमारा? ऑप्शन नंबर। तो आपको ऑप्शन से भी हिंट मिलेगा। अगर आपको लग रहा है नहीं मैम हम कोई और बना के देखते हैं, बना के देख लेना, तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा कि गड़बड़बाजी हो रही है कहीं पे। और ये वाला क्वेश्चन 2023 में भी आया था, बस उसमें क्या था, प्रोडक्ट बताना था बस। इसमें क्या किया उन्होंने, 2025 में प्रोडक्ट बनवा लिया और उसके साथ उसका आयुपेक नेमिंग पूछ लिया। मैम हाँ हाँ बोलो। जो 4-5 वाला डबल बॉन्ड है वो हमारा इधर क्यों बना? क्योंकि ज्यादा डबल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं ना। नहीं, रेजोनेंस हो रही है ना, कंजुगेशन में। यस मैम, ठीक है, इसलिए। ये वाला क्वेश्चन देखो, इन द फॉलोइंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रोडक्ट क्या बनेगा? 7:30 तक लूंगी ये क्लास, क्योंकि आगे तो तुम्हारी भी नहीं है, मेरी भी 9 बजे है। अभी करवाया है ऐसा क्वेश्चन? अंजलि देवी, यू गिव मी थम्स अप, तो बताओ कैसे होगा। थम्स अप देने से कुछ नहीं होता, कुछ आना भी चाहिए उसके लिए। कौन सी रिएक्शन होगी? ऑप्शन को देखो एक बार, ऑप्शन में क्या दिख रहा है तुम लोगों को? ऑप्शन निहारो सारे बच्चे। श्रुति, कौन सी रिएक्शन है ये? मैम जी E2। E2। एलिमिनेशन कहाँ पे हो रहा है? देखो एलिमिनेशन हो रहा है क्या कहीं? प्रिंस आप बताओ, प्रिंस खोजान। यस मैम। कौन सी रिएक्शन है ये? कोई है जो मुझे बताएगा कौन सी रिएक्शन है? मैम SN1। SN1। सब्स्टिट्यूशन E2। E2 वाले तो गलत बोल रहे हो भाई। एलिमिनेशन कहाँ पे हो रही है यहाँ पे? पहले तो तुम मुझे ये बताओ। मैम न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन वाली है। बिल्कुल, देखो भाई कृतिका भी बोल पड़ी है आज तो। SN1 कहाँ से करवाओगे मेरे प्यारे से बच्चों? फिनाइल रिंग पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा क्या? नो। ठीक है, ना ही यहाँ पे नॉर्मल SN2 होगी, क्योंकि एराइल हैलाइड वाला सीन है। भाई मैंने अभी तुम्हें बताया कि अगर आपके लिविंग ग्रुप, जाने वाला कौन है? जाने वाला बताओ, ये है ना जाने वाला। अगर उसके ओठो या पैरा पे लगा हुआ है, ये इसके पैरा पे लगा हुआ है, और इस ब्रोमीन के मेटा पे लगा हुआ है, तो कौन सा लिविंग ग्रुप जाएगा मैम? पैरा वाले के रिस्पेक्ट में है ऊपर वाला।
बस खत्म, यही तो था क्वेश्चन, और कुछ था ही नहीं। ये आपका था SNAR। ऐसा नहीं है। तो आपको दिख रहा है, इससे भी सवाल आ रहा है, मैंने ऐसे 2-3 सवाल करा दिए तुम लोगों को। न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो आप SN1 SN2 बोल रहे हो ना, वो अपन एल्काइल हैलाइड्स में देखते हैं बेटा, ठीक है। मैम इसमें जो भी लगा हुआ वो क्यों नहीं जाएगा BR? कौन सा बेटा? ये वाला, ऑर्थो वाला, यस मतलब सॉरी ये वाला, क्योंकि BR के रिस्पेक्ट नाइट, देखो अगर मैं इसकी बात करूं तो NO2 इसके मेटा के रिस्पेक्ट में है, यहाँ पे सिर्फ ये -I लगा रहा है बेटा। जब यहाँ पे आप मैकेनिज्म अभी मैंने दिखाया था ना, कार्बन आयन बनता है तो -I से स्टेबलाइज करेगा, लेकिन जो ये ऊपर वाला BR है इसके ये पैरा पे है तो ये -M से भी स्टेबलाइज करेगा, है ना? दिख रहा है तुम लोगों को? इधर देखो, -M से भी करेगा, तो इसीलिए ऊपर वाला BR को टाटा बाय बाय करेंगे। तो SN2AR में ध्यान रखना कि अगर जो लिविंग ग्रुप है उसके ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वही वाला लिविंग ग्रुप को जाने वाला है, उसका पत्ता साफ होने वाला है और न्यूक्लियोफाइल आके लग जाएगा, ठीक है। तो कई बार सामने एकदम से रिएक्शन देखने पे नहीं पता चलता है कि क्या हो रहा है, तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम ले लो, राइट, यस मैम। और कर लो। भाई तुम्हारी फिजिक्स की क्लास भी नहीं हो रही बाय द वे, क्यों मैम? मैम का वाईफाई का इशू हो गया मैम का। चलो ठीक है, मैं दूसरे बैच की सोच रही हूँ, फिर जल्दी लगा लो, क्या कहते हो? मैं भी फ्री। हमें भी लिंक भेज दो। अच्छा ठीक है, पहले ये क्वेश्चन कर लो एक बार तुम, ये क्वेश्चन कर लो। प्रिडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। हाँ तो अब इसमें देखो एक बार, यहाँ पे क्या होगा, पहले स्टेप में Br2 दिया हुआ है H, कौन सी रिएक्शन है? हेलोजिनेशन होगी। हेलोजिनेशन। यस मैम। तो आपको देखना है रेडिकल कहाँ, देखो यहाँ पे एलाइलिक बेंजाइलिक वाला तो सीन है ही नहीं, क्योंकि है ही नहीं एलाइलिक और बेंजाइलिक। तो आप ये देखो क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, स्टेबल रेडिकल यहाँ बनेगा, टर्शरी वाला देखो ना यहाँ पे, यस मैम। कहीं और बनाओगे तो प्राइमरी सेकेंडरी बनेगा। ये टर्शरी देखो, जिस कार्बन पे रेडिकल है वो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, यस मैम। राइट। तो अगर 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो बस फिर ये क्या हो गया, टर्शरी हो गया, और Br फिर यहीं लग जाएगा, देखना एक बार। डन, चलो मैम। उसके बाद इन्होंने डाला एल्कोहलिक QH, कौन सी रिएक्शन अब तो रट गई होगी, E2। E2 अब देखो ना, बीटा वाला हाइड्रोजन निकलेगा अल्फा, ये बीटा वाला है, ये भी बीटा है, लेकिन दोनों सेम है, कोई भी निकाल दो, और ये भी बीटा है। अब तुम्हें वो वाला हाइड्रोजन निकालना है जहां से स्टेबल एल्कीन बनेगी, ये वाली, मेरे को तो यही वाली दिख रही है बेटा, ये वाला हाइड्रोजन निकालोगे, यस मैम। क्योंकि यहाँ पे जो अल्फा हाइड्रोजन है वो देखो ना कितने हैं, डबल बॉन्ड के कार्बन के साथ वाले हाइड्रोजन 2 तो 3, 7 अल्फा हाइड्रोजन, जो कि इस एल्कीन को स्टेबलाइज कर रहे हैं थ्रू हाइपर कंजुगेशन। बेटा हाइपर कंजुगेशन हम रेडिकल के केस में भी देखते हैं, और हम कार्बोकेटाइन के केस में भी देखते हैं, एल्कीन के केस में भी देखते हैं। चलो मैम अब आगे क्या हुआ, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या है, HBr पर ऑक्साइड, ये पर ऑक्साइड है, कौन सी रिएक्शन है, एंटी मार्कोनी को जरूर लगेगा, वेरी गुड। तो नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो जहां 2 है वहां पे लग जाएगा। ये क्वेश्चन घर से करोगे तुम लोग, मैं फिर नेक्स्ट क्लास में इसको करा लूंगी। 1, 2 और 3, समझ गए? ये तुम्हारे असाइनमेंट में भी है, पहले तुम ट्राई करोगे, नेक्स्ट क्लास में आते ही पहले ये कराऊंगी, देन वी विल स्टार्ट अल्कोहल फिर। डन? यस मैम। मैम। यस मैम। 1 मिनट रुको, हाँ एक एक करके पूछो। हाँ मनदीप बोलो।
मैम जो आप अपने स्टूडेंट की कहानी बता रहे थे मैम, फिर उसके रिजल्ट का क्या बना? क्या बना? वो भी एनआईटी, मतलब उसका हो गया, लाइक वो बीटेक पास आउट हो गया है वो। तो उसने लाइक एनआईटी में एडमिशन लिया था। आईआईटी में उसका रैंक उतना अच्छा नहीं था जितना चाहिए था अच्छी सीट पाने के लिए। तो यस, उसका बीटेक हुआ है एनआईटी से। कौन सी एनआईटी से थी दिमाग से निकल गया, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, शायद एनआईटी वारंगल था मेरे ख्याल से। फिर तो उनके टॉप रैंक्स में से थे अगर वारंगल में था। काफी अच्छी है वारंगल। उसका बाकी फिजिक्स अच्छा था, उसका स्कोर भी फिजिक्स में थोड़ा ज्यादा था केमिस्ट्री के कंपैरिजन में। तो ये था। ठीक है बच्चों, तो यही छोड़ रही हूँ तुम लोगों को मैं।